अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 585 वाट का डीसी सोलर सिस्टम लाया हूँ। इस वीडियो में उस सिस्टम की मुकम्मल तफसीलात मौजूद है, कितना उस पर ख़र्चा आया है और क्लाइंट उससे कितना फ़ायदा उठा रहा है और उसके बिल में कितनी कमी आई है। जी फ्रेंड्स, तो ये जो प्लेट लगाई गई है सोलर पैनल, ये है जिनको एन टाइप सिंगल ग्लास। तो ये 585 वाट का सोलर पैनल है। ठीक, इसको लगाने के लिए यहाँ छत जो मौजूद थी वो एक चादरों वाली छत थी, सीमेंट की चादरें थीं, लेकिन इसके ऊपर हमने इस सीमेंट के ब्लॉक के ज़रिए इसको सही अच्छे तरीके से नीचे से बांध दिया। इसके लिए स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी ख़र्चा आना था, तो क्लाइंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने सिर्फ अपना सिस्टम लगाने के लिए बस नॉर्मल एक ख़र्चा किया है, ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए ऐसे ही रखा गया। तो सेव होता है, नीचे कोई इतना मसला नहीं होता, ज़्यादा ऊपर होती हैं तो मसला होता है। यहाँ MC4 कनेक्टर लगाकर जो वायर लगाई गई है नीचे, बहुत अच्छी वायर 6 mm की वायर में लगाई है। तो ये जिनको एन टाइप का सोलर पैनल है 585 वाट का सिंगल ग्लास। नीचे जो वायर लगाई गई है वो 6 mm की बहुत अच्छी डबल कोटेड वायर है और अच्छी क्वालिटी की है। तो वो बहुत अच्छे एम्पेयर देती है, एम्पेयर लॉस नहीं करती। तो ये प्लेट भी बहुत अच्छी है और नॉर्मल मौसम में अच्छा काम करती है। इस वक्त कराची में क्लाउडी मौसम है, तो हमने फोर्स का MPPT चार्ज कंट्रोल लगाया है। इसमें दो DC वो ब्रेकर भी लगाए गए हैं, DC ब्रेकर, एक बैटरी के लिए और एक सोलर पैनल के लिए, ताकि सिक्योर रहें। ये नीचे बैटरी लगाई गई है, बैटरी है हॉक की 1800 180 एम्पेयर की है। तो ये इस वक्त साल वारंटी में आती है, बहुत अच्छी बैटरी है और बैकअप भी अच्छा दे रही है। इस वक्त काफ़ी दिन हो गए लगाए हुए, और ये लोड चलाने के लिए PWM लगाया गया है 50 एम्पेयर का, और यहाँ से लोड लिया गया है और हर कमरे को अलग अलग लोड यहीं से भेजा गया है कनेक्टर के ज़रिए। तो सिंपल तरीके से लगाया गया है, यहाँ कोई चैनल पट्टी से वायरिंग नहीं की गई, क्योंकि जितना क्लाइंट की डिमांड थी उस हिसाब से इस कमरे में एक बोर्ड दिया गया है। तो इसमें एक लाइट लगाई गई है, अभी इसके अंदर पंखा नहीं लगाया, तो पंखे की गुंजाइश बाकी है, और एक सॉकेट दिया गया है इसमें। तो यहाँ लाइट तो ऑन है, लेकिन अभी पंखा इन्होंने यहाँ पर नहीं चेंज किया, ये पुराना पंखा लगा हुआ है यहाँ, तो इसलिए कनेक्शन नहीं दिया। तो यहाँ से जो वायर निकली है, यहाँ से सारी 2 ऊपर कमरे हैं वहाँ गई है, और 3 वायर यहाँ आई हैं। तो इससे पहले बहुत सी वायर्स यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ वाईफाई की कनेक्शन भी किया गया है डायरेक्ट, और यहाँ 2 कमरों में वायर जा रही है, एक यहाँ अंदर और एक साइड वाला कमरा है यहाँ से, और यहाँ एक लाइट लगाई गई है बाहर, इसका कनेक्शन की बाहर के बोर्ड से दिया गया है, और साथ में किचन है, किचन का जो बल्ब है वो भी इसमें से लगाया गया है। तो यहाँ एक एग्जॉस्ट की उसमें फ़ैन लगाया गया है छोटा, और साथ वाले कमरे में ये कनेक्शन आ रहा है। यहाँ एक खुर्शीद फ़ैन लगाया गया है, और इसमें एक बोर्ड देकर जिसमें 2 बटन, एक लाइट का और एक पंखे का बटन है, सिंपल से लगाया गया है। तो यहाँ ऑन ऑफ यहीं से करते हैं, हर कमरे में अलग अपने अपने कमरे में सब ऑपरेट करते हैं अलग कमरे में। तो इसमें भी एक पंखा और एक लाइट दी गई है। ये खुर्शीद के पंखे पहले लगाए गए थे, तो इनका आपको सब जानते होंगे, खुर्शीद फ़ैन बहुत अच्छा फ़ैन है। यहाँ एक लाइट, और लाइट जो इस्तेमाल की गई है, लाइट बहुत अच्छी कंपनी की, उसाका कंपनी की लाइट है, बहुत प्रोटेक्टेड होती है ये, और इसकी 1 साल की वारंटी भी आती है। इसी तरीके से 2 कमरे ऊपर भी हैं, और उसमें भी इसी तरीके से एक पंखा और 2 लाइट हैं, और एक वहाँ ऊपर के सहन में भी एक लाइट है। तो इस तरह 4 पंखे और तकरीबन यहाँ 8 लाइट लगाई गई हैं। तो ये एक सोलर पैनल इन सब को सारा दिन चलाता है और बैटरी भी चार्ज करता है, और इसके अलावा भी अगर थोड़ा लोड चलाया जाए तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है अगर वेदर अच्छा हो तो। अगर इसके ख़र्चे की बात करें तो ख़र्चा इसके ऊपर तकरीबन कोई 1,60,000 आ चुका है। क्यों? एक प्लेट है जिनको एन टाइप, और उसके अलावा एक बैटरी है,
ये 22-23 हज़ार की ये प्लेट है। और इस वक्त MPPT की जो चार्जेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। MPPT जो है वो इस वक्त 17-18 हज़ार तक मिल जाता है, तो ये इसका ज़्यादा खर्चा है। उसके अलावा फिर बैटरी 50 हज़ार की बैटरी है, इस वक्त 52-53 हज़ार की मिल रही है। तो इसकी टोटल वायरिंग जो लगाई गई है घर की, वो वायरिंग पे अच्छा खासा खर्चा आया है। तो ये सारी चीज़ें मिला के टोटल 1,60,000 खर्चा आया है। तो अगर कोई सिंपल एक घर की वायरिंग ना करना चाहे और डायरेक्ट एक इन्वर्टर लगा ले और पुराने पंखे चलाए, तो वो भी, उसमें भी 4 पंखे ये चला लेती है। उस दौरान अगर वो AC/DC फ़ैन हो या इन्वर्टर फ़ैन हो, तो अगर डायरेक्ट पुराने पंखे हों जैसे 100 वाट 120 वाट वाले हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो ये जो प्लेट है, अगर सही धूप हो तो तकरीबन 30 एम्पेयर तक देती है। ये वायरिंग जो की गई है, वायरिंग बहुत अच्छी है। ये मिलियन की वायर 70-76 की वायर इस्तेमाल की गई है। इसके ऊपर एक पंखा और एक लाइट डायरेक्ट हर कमरे में अलग अलग ले जाकर कनेक्शन दिया गया है। तो इसके अलावा भी और भी वायर्स बहुत आती हैं, वो भी लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा और ख़र्चा बढ़ाएं तो इसमें चैनल पट्टी का ख़र्चा बढ़ जाता, और थोड़ा सा और ख़र्चा करते क्लाइंट, तो इसमें बहुत खूबसूरती आ जानी थी। बस ये डायरेक्ट लगाया गया, तो ये ख़र्चा बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।